कथायंबते होते हैं सुनो वीर हनुमान राम सुनो वीर हनुमान सिया राम लक्ष्मण जानकी प्रभु सदा करो कल्याण सिया पति जय शरण बोलो जय काला बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री नंदी भगवान की जय बोलो श्री परमहंस महाराज की जय बोलो मेरे स्वामी श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय बोलो सांचे दरबार की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो विष्णु भगवान की जय कार्तिक मासम विश्वाध्यायम आज चलता है विश्वाध्याय। धर्मदत्त ने कहा तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले को ये अधिकार नहीं है। परंतु दूसरे दुख को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। इस दुख से तुम्हारा उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारा पाप बड़ा भारी है, क्योंकि ये तीनों योनियां अत्यंत पाप से ही होती हैं और ये अत्यंत निंदित प्रेत योनि थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। इस कारण मैं वरदान देता हूँ कि आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है उसके आधे पुण्य से तुम्हारी शुभ गति हो, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ ये सब निष्ठे ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा धर्मदत्त ये कहकर उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादक्षर अक्षर मंत्र सुनाता हुआ तुलसी के जल से अभिषेक कर ही रहा था कि इतने में वो प्रेत योनि से छूटकर अग्नि शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वो धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करती हुई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली। कला ने कहा हे विप्र श्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ और पाप सागर में डूबती हुई मेरे लिए आप नौका सदृश हैं। नारद जी ने कहा हे विप्र, वो इस प्रकार कह ही रही थी कि उसी समय उसने विष्णु गणों के सहित आकाश मंडल से अपनी ओर आता हुआ एक दिव्यमान विमान देखा। फिर उसने उस विमान के द्वार पर बैठे हुए पुण्यशील सुशील और अप्सरा गणों को देखा। आकाश से आए हुए उस विमान को धर्मदत्त ने आश्चर्य से देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक गणों ने उस भगत ब्राह्मण को
अपने हाथों से उठाकर और उसका अभिनंदन करते हुए धर्म संयुक्त वाक कहा। गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन हैं, क्योंकि आप सर्वदा विष्णु भगवान के व्रत तथा सेवा में तत्पर होकर दीन दुखियों पर दया करते हैं। जो आपने बाल्यकाल से पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कला के पूर्व जन्म के संचित पाप नष्ट हो गए और भी उसके सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो गए। केवल स्नान मात्र ही से इसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। हरि जालन आदि करने के पुण्य प्रभाव से ये आकाश मंडल से विमान आया है। हे साधो, हम लोग इसे अनेक भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जाते हैं। आपके दिए हुए दीपदान के पुण्य से ये अतिशय तेजस्विनी हुई और तुलसी पूजन आदि तथा कार्तिक व्रत के प्रभाव से हे दया सागर ये विष्णु भगवान के निकट रहेगी। तुम भी इस जन्म के अनंतर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ लोक में विष्णु देव के समीप सायुज्य भक्ति प्राप्त करोगे। हे धर्मदात, ये जन धन्य तथा कृतकृत्य हैं, उन्हीं का जन्म फलीभूत है। जिन प्राणियों ने तुम्हारे सदृश विष्णु भगवान की आराधना भक्ति पूर्वक की है, क्योंकि विधिवत आराधित विष्णु भगवान प्राणियों को क्या नहीं देते, सब कुछ दे सकते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उतान पाद के बेटे को ध्रुव स्थान में पहुंचाया और जिसके सिमरन मात्र से प्राणियों की सदगति होती है। प्राचीन काल में जिस विष्णु भगवान के नाम सिमरन से ही ग्रास से पकड़ा हुआ हाथी हर्ष योनि से मुक्त होकर जय नाम से उनका पार्षद बना, तुमने उसी विष्णु की सेवा की है। इसी से दोनों स्त्रियों के साथ सहस्र वर्ष पर्यंत विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा, तब तुम पृथ्वी में सूरज वंश में प्रसिद्ध राजा होंगे। दोनों स्त्रियों के साथ तुम दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे तथा ये स्त्री तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने से तुम्हारी तीसरी भार्य होगी। भूमंडल में भी विष्णु भगवान अपने को तुम्हारे पुत्र रूप में बनकर तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण याग दान तीर आदि कोई भी नहीं है। हे द्विजवर, तुम धन हो क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य की फल भागनी इस कला को हम लोग विष्णु लोक में ले जाते हैं।
इति श्री कार्तिक महात्म 20वां समाप्तम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त होते हैं गीता हुए हनुमान राम गीता हुए हनुमान सिया राम लक्ष्मण जानी प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। शरण बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री